हो रहा है उस पर आप आज एसपी कार्यालय आए हैं, किस लिए आए हैं? आज हम अपने पत्रकार समाज कल्याण समिति के जितने भी पत्रकार साथी हैं उनको लेकर के आए हैं। हमारे संज्ञान में आया है कि हमारे कुछ साथियों के खिलाफ़ जो है बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रूफ के मुकदमे कायम किए जा रहे हैं और जिन पत्रकारों के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। यहाँ तक कि कुछ पत्रकार भाई हमारे ऐसे जो सही खबर चलाते हैं उसके पश्चात भी उनको नोटिस दी जाती है। आज हम उसी के लिए आए हैं। डीएम साहिबा से मिले हैं और एसपी साहब से मिले हैं। दोनों व्यक्तियों ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जिसका हम स्वागत करते हैं। अगर प्रशासन इसके खिलाफ़ नहीं चेता तो हम सभी पत्रकार समाज कल्याण समिति की तरफ से ये आह्वान करते हैं सभी पत्रकार साथियों का कि हम लोग प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। नहीं, लगातार पत्रकार डीएम और एसपी को भी ज्ञापन देते हैं पत्रकारों को उत्पीड़न के लेकर, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज फिर आए हैं। तो देखा जाता है कि प्रशासन कहता था कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं उस पर। अभी तक जितने भी मामले हुए उसमें प्रशासन ने थोड़ी बहुत कार्रवाई तो करी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं की है। लेकिन आज का जो मैटर था वो काफ़ी गंभीर था कि जो मुकदमा पत्रकार भाई के ऊपर कभी कायम ही नहीं हुआ, उसके खिलाफ़ भी एफआईआर दर्ज करके हिस्ट्री शीट खोल दी जाती है। तो उसके लिए हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और हम सभी पत्रकार साथियों का आह्वान करते हैं कि इस मुहिम में हमारे साथ आएँ। क्या लगता है कि कलम को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है? क्या कलम को अगर रोकने का प्रयास किया जाएगा शासन की तरफ से तो हम सभी पत्रकार बंधु इसके खिलाफ बहुत बड़ा व्यापक जन समर्थन के साथ में आंदोलन करेंगे और कलमबंद हड़ताल करेंगे। क्या दबाव भी किसी तरह से दी जा रही है क्या? नहीं, दबाव हम लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। हम लोगों के ऊपर तो बस जो भी दबाव आ रहा है वो या तो विपक्षियों द्वारा जिनके खिलाफ खबर चलाई गई है या आम जनता की भलाई के लिए जो खबर चलाई गई है उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है कि हम लोग भले के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं, सरकारी संपत्तियों के उसमें उठाते हैं हक के लिए। और भविष्य में हम यही आशा करेंगे शासन प्रशासन से कि हमारा साथ दे। अच्छा, आगे अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या प्रतिक्रिया आप करेंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इसके खिलाफ हमारा पत्रकार समाज कल्याण समिति की तरफ से हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। क्या परिचय है आपका और कहाँ आए हैं और क्या समस्या है आपकी? मैं रामदत्त द्विवेदी, पत्रकार समाज कल्याण समिति मंडल प्रभारी लखनऊ। आज रायबरेली में हमारे जिलाध्यक्ष जी दुर्गेश अवस्थी जी, जो रायबरेली के पत्रकार समाज कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष हैं, और पत्रकार समाज कल्याण के जितने भी यहाँ पे जिला के कमेटी के जितने भी लोग हैं, वो लोग आज हमारे यहाँ पे पत्रकारों पे हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ़ आज डीएम साहिबा और एसपी आलोक प्रियदर्शी जी को एक ज्ञापन दिया गया है। और उस ज्ञापन में ये शो किया गया है कि जो पत्रकारों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उनको शासन प्रशासन द्वारा कैसे रोके या रोक सकते हैं, या उसके लिए हम लोगों को और आगे की कार्रवाई करनी पड़ सकती है। सर, कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम शासन और प्रशासन तक कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। ये संस्था का एक मूल उद्देश्य ही है कि हम पत्रकारों पे हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ ये संस्था काम कर रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सूरजभान बघेल जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार मिश्रा जी और उनकी सारी टीम, जितने भी ज़िले में जिलाध्यक्ष हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पे पहले तो हम लोग इसका आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन तक इन चीज़ों को पहुंचाएंगे कि जो भी पत्रकार साथी है उस पे गलत तरीके से, फर्जी तरीके से मुकदमे ना लगाए जाएं। अगर वो सच्ची पत्रकारिता करता है तो उसको फंसाने का प्रयास किया जाता है। सर, सुनाई यहाँ तक पड़ रहा है कि पत्रकारों के एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, उन पर कोई कार्रवाई भी आगे नहीं की जाती है, क्या करना चाहिए? इसलिए कि उन पे कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि थोड़ा सा
हमारे पत्रकार साथी कुछ ऐसे हैं, कुछ तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और कुछ पत्रकार साथी ऐसे हैं जो एक पत्रकार को पत्रकार से ही कट मारने का प्रयास करते हैं। यानी कि एक तो पत्रकार सच्चाई अपनी लिख रहा है, दूसरा उस सच्चाई को छुपाने के लिए, उस अधिकारी की गलत रवैये को छुपाने के लिए उसमें टाला मटोली करना चालू कर देता है और दूसरे पत्रकार के खिलाफ वो गलत तरीके से उसका व्यू देता है कि नहीं ये पत्रकार ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें कुछ नहीं होगा, आप अपने हिसाब से आप इसको देखते रहिए, हम इसको सेटलमेंट कर देंगे। तो हम उसके बारे में भी थोड़ा कहना चाहेंगे। जो निष्पक्ष और निष्पक्ष पत्रकारिता कर प्रार्थना पत्र देते हुए मुकदमा बंद एचएच को बंद कराने की जो है मांग किए हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई उस पर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एप्लीकेशन पड़ा है, अब आगे जांच का विषय है, आप जांच करके देखिए क्या कार्रवाई करते कब हैं। मुकदमा पंजीकृत हुआ था? मुकदमा तो मान के चलिए कि एक हमारे ऊपर सन 2016 में कायम हुआ है, एक सन 2020 में कायम हुआ है। हमारे ऊपर सिर्फ 2 मुकदमे हैं और अब और क्रिमिनल हिस्ट्री जो खोली गई उसमें 3-4 मुकदमों का गलत उल्लेख करके खोला गया है। क्या लगता है कि आपके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है? नहीं, हम इसलिए उन्होंने ऐसा किया क्योंकि हमारे क्षेत्र में गांजा का तस्कर और जो है स्मैक की तस्करी ज़्यादा हो रही थी। हम बराबर लगातार अपने पेपर में और चैनल के माध्यम से खबरों को जो है स्थान दिया करते थे और प्रकाशित किए थे। इसी कारण वो रंजिशन में आकर के जो है किसी के कहने पे आकर के जो है उन्होंने हमारी एक क्रिमिनल हिस्ट्री खोली है। क्या लगता है पुलिस प्रशासन आप पर दबाव बना रही है? हाँ, पुलिस प्रशासन हम पे दबाव बना रही थी। त्यागी साहब दबाव बना रहे थे, प्रशासन तो बाकी नहीं थे। जो वर्तमान कोतवाल रहे वहाँ पे इसके पहले त्यागी जी, संजय त्यागी, उन्होंने दबाव बनाया। उन्होंने हमसे कई बार कहा कि आप खबर मत चलाइए, मत चलाइए, जो है अगर आप खबर चलाएंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। लास्ट में उनका ट्रांसफ़र होने से पहले उन्होंने जो है हमारे खिलाफ जो एचएच खोल दिया और रजिस्टर नंबर 8 की जो है गोपनीयता भी भंग कर दी गई। आगे क्या करेंगे अगर कोई कार्रवाई? अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इसके बाद हम सीधा हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ से पार्टी बनाकर सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। और पत्रकार समाज कल्याण समिति के हमारे सभी साथी एवं पत्रकार का जो उत्पीड़न हो रहा है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। आज यहाँ किस लिए आए हैं एसपी कार्यालय? देखिए, हम यहाँ आए क्या, आज हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं और बहुत सारी समस्याएं जो पत्रकारों की हैं उनको लेकर आए हैं। एक आध 2 मामले ऊंचाहार से जुड़े हैं जो जिलाधिकारी के यहाँ मिलने गए थे, उस संबंध में कप्तान साहब से भी मिलने गए थे। और बहुत सारी जो समस्याएं हैं पत्रकारों को लेकर कि कोई खबर लिखता है तो उस पर कहीं नोटिसें आती हैं, कहीं मुकदमे लिखे जाते हैं, कहीं और बहुत सारे मामलात खुलते हैं। तो ऐसे में ये रखना है कि हमारे अध्यक्ष की तरफ से ये कहना है कि अगर किसी भी पत्रकार को किसी तरह की कोई समस्या आती तो उसके लिए जो है हमारा संगठन पत्रकार समाज कल्याण समिति आंदोलित रहेगा। अगर किसी भी तरह किसी भी पत्रकार को कोई मुश्किल आती है तो अब सवाल इस बात का है कि नोटिस आना, खबर करना हमारा काम है, उसमें दूसरी पार्टी नोटिस भेजती है, क्या भेजती है, तो सब चलता रहेगा। इसको कोई हम लोग क्या देखेंगे, सब कोर्ट का विषय है। लेकिन ये कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई या खबरें लिखने में कोई अवरुद्ध पैदा करता है कोई, तो हमारा संगठन उसके खिलाफ पूरी तरह से आंदोलित रहेगा। संगठन तो पहले भी आंदोलन कर चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, कार्रवाई को रोकने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। प्रयास होंगे, चूँकि एकता का एक बड़ा विषय है। बहुत सारे पत्रकार एकत्र नहीं है टीम में, आपस में बड़ी ज्वेलसी रखते हैं। एक दूसरे की खबर आप करने लगिए तो वो आपकी खबर को नहीं करेंगे और अंदर अंदर काटने की कोशिश करेंगे। पत्रकारों में यूनिटी नहीं है। लेकिन हमारा जो पत्रकार समाज कल्याण समिति फिलहाल उसमें जितने भी मेंबरान और पदाधिकारी हैं वो हम सब एक हैं, बाकी गारंटी नहीं है किसी की।